नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल किसान भाइयों, मैं आज उपस्थित हूँ आपके सामने प्रूनिंग के विषय में चर्चा करने के लिए। तो किसान भाइयों, आप मेरा जो वीडियो है हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा और उसको अपने पौधे पर अप्लाई कीजिएगा, तो आपको निश्चित ही उस पर बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा और आपको दिखेगा कि इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। तो मैं आज आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह से प्रूनिंग करना है गर्म क्षेत्रों में, क्योंकि मेरे जो ज़्यादातर सब्सक्राइबर हैं वो ये गर्म क्षेत्रों से ही हैं। तो मैं गर्म क्षेत्रों के बारे में बताऊंगा कि गर्म क्षेत्र में किस प्रकार से सेब के पौधों में प्रूनिंग किया जाता है। और एक बात, ये जो प्रूनिंग है ये सेब के बीजू पौधे के लिए है, ये रूट स्टॉक वाले पौधे की प्रूनिंग इस प्रकार से नहीं होती है। तो ये जो मैं बताने जा रहा हूँ आज, सीडलिंग के सेब के पौधे में प्रूनिंग कैसे की जाती है, मैं वो बताने जा रहा हूँ। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वे मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हमारे जो फ्लावर बड्स डेवलप हुए हैं, काफ़ी बड़े मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फ्लावर बड्स का डेवलपमेंट हुआ है हमारे पौधे पर। तो मैं भी बताऊँगा कि आपको किस तरह से प्रूनिंग करना है एप्पल के पौधे पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर बड डेवलप हो सके, और अगर फ्लावर बड डेवलप्ड हैं तो उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो सके। प्रूनिंग करने के 5 मुख्य स्तंभ होते हैं। तो इन 5 मुख्य स्तंभ से या इन 5 पिलर से मैं आपको सारी प्रूनिंग का डिटेल से समझा दूंगा। तो किसान भाइयों, आपको जो ध्यान देना है कि मैं इसमें कोई पूरा पौधा का आपको प्रूनिंग नहीं दिखाने वाला हूँ। मैं बस आपको जो 5 मुख्य पिलर होता है उसी को मैं बता दूंगा, और आप भी उसी हिसाब से अपने पौधे की प्रूनिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं पूरा अपना जो पौधा है उसका वीडियो बनाने जाऊँगा तो 1 घंटा भी लग सकता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा पौधा हो चुका है। तो मैं आपको उससे बताऊंगा कि किस तरह से आपको प्रूनिंग करना है, जिससे कि आप अपने पौधे को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे पहले स्तंभ पर। इसमें हमें क्या देखना है कि जो ये टहनी आप देख रहे हैं, इसको सिंगल टहनी में परिवर्तित कर देना है। जिस प्रकार से ये सारे वाटर स्प्राउट्स हैं, इन सभी को हमें 2.5 से 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई रख करके इन सभी को प्रून कर देना है या काट देना है। इससे क्या होगा कि 2.5 से 3 सेंटीमीटर रख के काटने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि अगले साल तक इसमें फ्लावर बड्स डेवलप हो जाएंगे और इससे हम सेब ले सकते हैं। तो इसे हमें पूरे नीचे से नहीं काटना है, इस तरह से छोटा छोटा हाइट में रख करके इनमें प्रूनिंग कर देना है, जिससे कि हमारा प्रॉपर फ्लावर बड डेवलपमेंट हो सके। एक और मुख्य बात कि अगर कोई ऐसा वाटर स्प्राउट्स है जिसमें कि फ्लावर बड डेवलपमेंट हो चुका है, तो हमें उसको प्रूनिंग नहीं करना है। अगर 1 साल से ज़्यादा का पौधा है तो हमको उसको सिर्फ हेडबैक देना है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ 1 फुट रख के उसमें हेडबैक दे देंगे, ताकि हम देखेंगे कि इसमें अगर फ्लावरिंग होती है और फ्रूटिंग होती है तो हमें पता चल सकेगा कि इसमें किस प्रकार से फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो रही है। और अगर इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं होती है सीज़न में, तो हम उसको समर प्रूनिंग में उसको हटा देंगे, ताकि उसमें फिर से फ्लावर बड डेवलपमेंट हो सके। आगे बढ़ने से पहले किसान भाइयों, मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरह से आप सभी ने हमारे वीडियोस को काफ़ी सारा प्यार दिया है, इसी तरह से आपका प्यार हमारे साथ बनाए रखें, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने ला सकें। तो ये था हमारा प्रूनिंग का पहला स्तंभ, जिसमें कि हमने सारे वाटर स्प्राउट्स को 2.5 से 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर रख करके प्रून कर दिया। अब आते हैं किसान भाइयों दूसरे स्तंभ पर। इसमें हम ऐसी टहनियों का चयन करेंगे, देखिए, जिसमें एक टहनी से 2-2 टहनी बन रहे हैं। अब इन दोनों टहनियों में से हमें एक टहनी को हटा देना है। अब हम इसका चयन कैसे करें कि किस टहनी को रखना है और किसे हटाना है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि इसमें हम देखेंगे किसमें सबसे ज़्यादा फ्लावर बड्स का डेवलपमेंट हुआ है। जिस टहनी में ज़्यादा फ्लावर बड का डेवलपमेंट हुआ होगा उसको हमें रख देना है, और जिसमें कम फ्लावर बड का डेवलपमेंट हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, जैसे ये वाला, इसमें आप देख सकते हैं इसमें कोई भी फ्लावर बड का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो इसे हम हटा देंगे इस तरह से सामने से कटिंग करके। और एक बात का आप ध्यान रखें कि इसमें अगर जो मोटी टहनी है उसी को रखने की कोशिश करें। ज़्यादा पतली टहनी रहेगी तो अगर सेब लगेगा तो वो नीचे गिर सकता है टूट करके टहनी। तो इस तरह से हम इसको सामने से कटिंग कर देंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये फ्लावर बड्स है, तो इनको, इन छोटी छोटी टहनियों को, आप कमज़ोर टहनियों को इनको नहीं हटाना है, ठीक है। इस तरह से आप पहचान लीजिए कि इन टहनियों को आपको एकदम गलती से भी नहीं हटाना है, क्योंकि इस पर हमारे सेब लगने वाले हैं। और ये है हमारा हेड बैग, इस तरह से हम इसको हेड बैग दे देंगे ताकि इसमें फ्लावरिंग हो सके। एक और मुख्य बात किसान भाइयों, कि जहाँ जहाँ पे हम इस तरह से कटिंग कर रहे हैं, 2 से 2.5 से 3 सेंटीमीटर रख रहे हैं, तो इन पर जो वाटर स्पाउट्स अगर फिर से बनने लगेंगे, यहाँ से अगर टहनी कोई भी निकलता है, उसमें अगर फ्लावर बड्स डेवलप नहीं होता
तो हम इसे पिंच कर देंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर कटिंग लगा रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ से फिर से टहनी निकलेगी। अगर वो फ्लावर बड्स बन जाता है तो ठीक है, अगर फ्लावर बड्स नहीं बनता है तो हम इसे समर प्रूनिंग के तहत इसको पिंचिंग मेथड से इसमें फ्लावर बड्स डेवलप करवाएंगे। तो जब भी आपको इस तरह से एक टहनी से दो दो टहनी बनते हुए दिखे, तो इसमें से आपको एक टहनी को छांट देना है, जिससे कि मैंने बता दिया है आपको कि किस तरीके से आपको छांटना है, किस टहनी को रखना है, किसे नहीं रखना है। अभी तक आप सभी ने विंटर प्रूनिंग के बारे में ही सुना है, जो कि हम अभी कर रहे हैं ये विंटर प्रूनिंग है। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि समर प्रूनिंग काफ़ी महत्वपूर्ण होता है फ्लावर बड्स के डेवलपमेंट के लिए। अगर कोई पौधा में फ्लावर बड्स डेवलप नहीं हो रहे हैं तो उसमें समर प्रूनिंग काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हम आपको आगे की वीडियोस में बताएंगे कि किस तरीके से आपको समर प्रूनिंग करनी है जुलाई अगस्त में, ताकि जहाँ जहाँ पर आपको फ्लावर बड्स चाहिए आप वहाँ पर फ्लावर बड्स का डेवलपमेंट काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। तो अगर कोई हमारे किसान भाई हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के बाद आप अपना जो विचार है उसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में अभिव्यक्त करें, ताकि हमें भी आपके जो विचार हैं उसे पता चल सके, और साथ ही आपको कोई भी अगर डाउट होता हो तो उसे भी हम क्लियर कर पाएंगे। अब आते हैं किसान भाइयों तीसरे स्तंभ पर। इसमें हमें ये देखना है कि जो बीज का जगह होता है सेब के पौधे में, उसे हमें खाली रखना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी घना हो चुका है बीज का जो एरिया है, तो इसे हमको सभी जो वाटर स्प्राउट्स हैं या जितने भी टहनियाँ हैं इन्हें काट करके हटा देना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब हमारे सेब लगेंगे तो इनमें जब प्रॉपर धूप जो है वो अंदर आ सकेगा, और अगर धूप अंदर आएगा तभी सेब में कलर फॉर्मेशन हो सकेगा। अगर धूप अंदर नहीं आ पाएगा तो सेब जो है हरा रह जाएगा, और उसमें लाल कलर या उसमें कोई भी कलर का सेब है तो उसमें वो कलर डेवलपमेंट नहीं हो सकेगा। तो इसीलिए हमें बीच में खाली रखना है, जिससे कि प्रॉपर हवा और धूप आ जा सके और हमारे फ्रूट्स में अच्छे से कलर का डेवलपमेंट हो सके। प्रूनिंग करने के एक हफ्ते पहले से आप जो है सेब के पौधों में पानी देना बंद कर दें। और प्रूनिंग करने का सही समय हमारे गर्म क्षेत्रों में दिसंबर के दूसरे सप्ताह से दिसंबर के चौथे सप्ताह तक रहता है। और प्रूनिंग करने के लिए हमें ये चाहिए कि सेब का पौधा डोरमेंसी में हो, और क्योंकि हमारे जो गर्म इलाके हैं इनमें पौधा डोरमेंसी में नहीं जा पाता है, इसीलिए मैंने इससे जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपसे कहा था कि आप सेब के पौधे से सारे पत्ते को निकाल दें, ताकि आपका जो पौधा है डोरमेंसी में जा सके, और तब हम प्रूनिंग करेंगे तो हमें एक बेहतर रिजल्ट मिल पाएगा। अब आते हैं चौथे स्तंभ पर। इसमें हमें ऐसे टहनियों की छटनी करनी होती है जो कि सेंट्रल लीडर की तरफ जाते हैं। जैसे कि ये आप जो टहनी देख रहे हैं ये सेंट्रल लीडर की तरफ रही है, तो ऐसी जितनी भी टहनियाँ आपको दिखेंगी जो कि सेंट्रल लीडर की तरफ जाने की कोशिश करती हुई दिखाई देंगी, तो इन सभी टहनियों को आपको हटा देना है। अब जैसे कि ये वाला टहनी देख रहे हैं ये सेंट्रल लीडर को कंपटीशन देने की कोशिश कर रहा है, तो इसे भी हम नहीं रखेंगे, क्योंकि देखिए ये सीधे जाएगा और ये अलग अलग जो टहनी होता है उसमें क्रॉस करने की कोशिश करेगा, जिससे कि हमें बीमारी लगने का जो चांस है वो बन जाता है। तो ऐसी जितनी भी टहनियाँ हैं जो सेंट्रल की जाने की कोशिश करेंगे तो इन सभी टहनियों को हमको छांट देना है। अब ये देखिए एक साथ दो दो टहनी निकल चुका है यहाँ पर, तो हमें जो है दूसरा जो नया टहनी निकला हुआ है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसे भी हमें हटा देना है। तो इस तरह से हम इसको हटा देंगे। और ये देखिए एक और वाटर स्प्राउट्स है, इसको आप पहचान लें अच्छे से। जितने वाटर स्प्राउट्स हैं उनको आपको रखना ही नहीं है, 2-2.5 सेंटीमीटर से आपको कटिंग कर देना है, ताकि इसमें फ्लावर बड का डेवलपमेंट हो सकेगा अच्छा से। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब भी आप कटिंग करते हैं तो आपका जो एंगल रहता है वो 45 डिग्री का होना चाहिए, ताकि उसमें कोई भी अगर पानी वगैरह गिरता है तो वो सीधे निकल जाएगा। अगर आपको सीधे 90 डिग्री पर कट करते हैं तो उसमें पानी रुका रह जाएगा, जिससे कि फंगस लगने का चांस बनता है। ये जो आप टहनी देख रहे हैं इसे हम हेडबैग देना पड़ेगा हमको। इसको हेडबैग देने का जो मुख्य कारण है, इसको हेडबैग जैसे देंगे हम तो जब भी फ्लावरिंग का सीज़न आएगा तो जितनी भी इसकी आँखें हैं वो खुलने लगेंगी, और आंखें खुलते साथ ही इसमें फ्लावरिंग होने लगेगा। तो यही हमारा मुख्य कारण होता है हेडबैग देने का। अब ये जो आप टहनी देख रहे हैं ये एक दूसरे पर क्रॉस हो चुकी हैं देखिए, तो ऐसी टहनी को आपको एक बिल्कुल नहीं रखना है। और इसमें आपको कैसे चयन करना है कि कौन सा टहनी रखना है या कौन सा नहीं रखना है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आप सबसे पहले ये चेक करें कि कौन सा टहनी में सबसे ज़्यादा फ्लावर बड बने हैं, तो वो वाला टहनी को आप रख दें, और जिसमें फ्लावर बड कम बने हैं या नहीं बने हैं उसको कट करके हटा दें। तो ये सबसे अच्छा प्रोसेस होता है कौन सा टहनी को चुनना है उसको आगे रखने के लिए।
ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे शायद, ये जो हमारा बड है ये फ्लावर बन चुका है। देखिए इस तरह से जो बड जो है मोटा होना शुरू कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि अब इसमें फूल आने वाले हैं। तो इस तरह से जान सकते हैं कि किसमें फूल लगने वाले हैं या नहीं सेब के पौधे में। अब आते हैं किसान भाइयों पांचवें और आखिरी स्तंभ में। इसमें हमें ऐसी टहनियों की छटनी करनी होती है जिसमें कोई बीमारी आ चुकी होती है, जैसे ये वाला टहनी। इसमें हम देख रहे हैं कि अब इसमें बीमारी लग चुकी है, तो ऐसी टहनियों को कोई पेस्टिसाइड या स्प्रे द्वारा हटाने से अच्छा होता है कि इसे हम कटिंग करके निकाल देते हैं। यही होता है मौका प्रूनिंग का। अब आते हैं दोस्तों, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि ये देखिए काफ़ी खतरनाक बीमारी लग चुकी है इसमें। इसका जो टहनी का जो छिलका होता है ये उतरने लग रहा है, तो ऐसी टहनियों को हम हटा देंगे। लेकिन ये जो आप टहनी को हटा रहे हैं इसके बाद एक बड़ा कट लग जाएगा, जिससे कि पौधे को काफ़ी गंभीर चोट आती है इससे बड़े टहनी को हटाने पर। इसका जो घाव है इसे बढ़ने में काफ़ी समय लगता है, तो तब तक इसमें काफ़ी आसानी से फंगस लगने का चांस बन जाता है। तो इसके लिए हम कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। ये आप देख रहे हैं सुडोमोनास है जो कि बायोलॉजिकल फंगिसाइड है। इसका हम उपयोग नहीं करेंगे, हम उपयोग करेंगे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का। जी हाँ दोस्तों, हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो एक मिश्रण है उसे तैयार करके पूरा पौधे पर स्प्रे कर देंगे। और जितने भी बड़े कट होंगे उसमें हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट लगाएंगे। उसके लिए आपको चाहिए अलसी का तेल, या आपके घर में सरसों का तेल है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अलसी का तेल या सरसों का तेल प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को मिला देंगे, तो देखिए अब इस तरह का एक कलर का पेस्ट बन जाता है आपका पूरा जो है, इस तरह का पेस्ट आएगा। और ये है आपका स्प्रे के लिए जो हमने घोल बनाया था। तो दोस्तों इसके पर लीटर 5 ग्राम मिला करके आप स्प्रे तैयार कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं जो ग्राफ्टिंग पॉइंट है इसमें भी हमारा फंगस लग सकता है, तो इसमें भी हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट भर देंगे ताकि कोई फंगस अंदर ना जा पाए, क्योंकि हमारा नया पौधा है तो इसको खास ट्रीटमेंट का ज़रूरत होता है। अब इस तरह से देखिए जो बड़ा घाव होता है हम इसको भर देंगे। और आप एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी आप इस फंगस वगैरह फंगिसाइड वगैरह का यूज़ करते हैं तो हाथ में ग्लव्स पहन लें ताकि ये आपके शरीर के अंदर पेनिट्रेट ना हो सके। अब देखिए दोस्तों, इसमें पानी गिराने के बाद यह पानी अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक है, तो इसमें कोई फंगस लगने का चांस भी नहीं बनता है। तो इस तरह से आप अपने पौधे को ट्रीटमेंट कर सकते हैं ताकि आपके पौधे में कोई भी बीमारी ना आए। किसान भाइयों, आपको जो ये रेड कलर के जो एरो या तीर में दर्शाया गया है ये कंपीटिंग लीडर है जो कि सेंटर लीडर को कंपटीशन दे रहा है। तो आपको इस लीडर को हटा देना है जो कंपटीशन दे रहा है। और पहचाने कैसे कौन सा लीडर कंपटीशन दे रहा है और कौन सा मेन लीडर है। तो जो लीडर मोटा रहेगा उसको सेंटर लीडर मान लें, और जो साइड से निकला हुआ रहेगा या पतला रहेगा उसे आप कंपटीटिंग लीडर मान लें। इस तरह से आप कंपटीटिंग लीडर को हटा सकते हैं। अब किसान भाइयों, आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी टहनी जो कि सेंटर लीडर के साथ बहुत ही कम एंगल के साथ या फिर बहुत ही सट के चल रही होगी, जैसे कि हमने आपको पीले कलर के तीर के निशान से दिखाने की कोशिश की है, ऐसी जितनी भी टहनियाँ हैं जो कि बहुत ही सेंटर लीडर के साथ काफ़ी कम एंगल के साथ बना रही होंगी या सेंटर लीडर के साथ काफ़ी सट कर टहनी निकली होंगी, वैसी टहनियों को आपको हटा देना है। जबकि हरे कलर के तीर के निशान से हमने दिखाने की कोशिश की है कि वो जो ब्रांच निकला हुआ है सेंटर लीडर के साथ काफ़ी अच्छे एंगल पर है, या फिर आप मान सकते हैं कि ज़मीन के समानांतर है। तो आपको इस तरह की टहनी को ही पेड़ में रखना है। बैंगनी कलर के तीर के निशान से हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि ज़मीन से 2.5 फुट तक जितनी भी टहनियाँ होंगी आपको उन सारी टहनियों को हटा देना है। और साथ ही एकदम नीचे से जितने भी आपको नए पौधे निकल रहे होंगे, जैसे कि रेड कलर में दिखाया गया है, उन सभी नए नए टहनियों को आपको काट के हटा देना है। और साथ ही जो एकदम ज़मीन के ऊपर जस्ट ऊपर से ही जितने भी रूट्स निकलते हैं उन सभी रूट्स को भी आपको काट के हटा देना है। तो ये था दोस्तों प्रूनिंग का सारा अपडेट। हमने कोशिश की है कि आपको कम से कम समय में सारी की सारी जितनी प्रूनिंग की जानकारियाँ हैं आपको दे सकें। तो दोस्तों ये था सीडलिंग पर प्रूनिंग किस तरह से किया जाता है, ये एक अपडेट था आपके लिए। और आप भी अपने पौधों पर इस तरह से प्रूनिंग करें ताकि आपको एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो सके। किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो पर एक नए टॉपिक के साथ और एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।